हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को आता है। आज का जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर रहने वाला है वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज मैं आपको इस क्लास में एमओटी करवाऊंगी। एमओटी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके पास बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर और भी काफी सारी चीजें आपको एमओटी में समझ आएंगी। ठीक है कि हमारे पास जो हम सुनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग, वो क्या होते हैं। ठीक है, बाकी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, वो कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि आपके पास C2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, C2+ का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताना है या फिर ये बताना है कि इन दोनों में से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, या फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। तो आज हम यही सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस लेक्चर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एमओटी। एमओटी क्या होती है। एमओटी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है। तो आप लिखेंगे इट सेज atomic orbitals atomic orbitals of similar similar symmetry and energy undergoes mixing to form same number of molecular orbitals molecular orbitals। जितना मैं आपको करवाऊंगी इसके इस टॉपिक में, इनफैक्ट मैंने आपको अभी तक जितना भी करवाया है उन पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप डिफिकल्टी लेवल कोई भी होगा आप उनको सॉल्व कर लेंगे अगर आप मेरी वीडियोस जो भी ये आपके लेक्चर्स हैं मतलब इनको आप प्रॉपरली देख लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से एमओटी से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आज मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, देखो एमओटी क्या बोलती है। एमओटी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो डायरेक्टली ओवरलैप नहीं करती है जब वो बॉन्डिंग करती हैं। ठीक है, जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वीबीटी ने बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है, तो वो तो चीज फेल हो गई थी। ठीक है, तो एमओटी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, एमओटी के अकॉर्डिंगली ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, जिनकी सेम सिमेट्री होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करती हैं और क्या बनाती हैं, नई ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, बेसिकली एटम्स है, एटम्स आपस में कुछ बनाएंगे एक नया कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स आपस में जुड़ के जो भी चीज बनाएंगे उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि H2O हो गया, H2O एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जब भी कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, कैसे बन रहा है कि जब एटम्स के ऑर्बिटल्स, वो वाले एटम्स के ऑर्बिटल्स जिन ऑर्बिटल्स की सेम सिमेट्री है, ठीक है, और जिनकी एनर्जी सेम है, वो मिक्सिंग करते हैं और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे कि बात करें हम एग्जाम्पल भी सबसे सिंपल H2 से ही समझते हैं। ठीक है, अब देखो H2 में क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन में क्या है, देखो H2 में आपको पता है अगर हम एक हाइड्रोजन के एटम को ले, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, 1s होता है। ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s होगा। ठीक है, और दोनों की एनर्जीज देखो सेम होगी,
सिमिलर होगी, यहाँ पे सिमिलर वर्ड यूज किया है, सिमिलर एनर्जीज होनी चाहिए। सिमिलर छोड़ो, यहाँ पे एनर्जीज इन दोनों की सेम है क्योंकि दोनों का ही 1s है। तो जब ये ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करेंगी तो ये दो ऑर्बिटल्स बनाएंगी, ठीक है। दो ऑर्बिटल्स बनाएंगी, एक ये वाली ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर डायरेक्टली बीएम मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरी ऑर्बिटल जो ये बनाती हैं उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बीएम मॉलिक्यूलर मैंने, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारे पास क्या होता है कि जो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी और जिनकी सिमिट्री सेम होती है, सिमिलर होती है, नॉट सेम, सिमिलर होती है, वो आपस में मिक्स होती है और वो नई ऑर्बिटल्स बनाती हैं। जैसे कि 1s ने मिक्सिंग करी और दो ऑर्बिटल बनाई, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं आगे बताऊंगी आपको, इसी वीडियो में आप आगे आगे चलते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार है, वो आगे बताते हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है। तो ये बोलता है एमओटी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बने? देखो सबसे पहले तो देखो हमारे पास आते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो जैसे जैसे हमारे पास रिसर्च होती गई ना, तो टाइम के साथ पता चलता गया, जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्वांटम में पढ़ते हो, कि जो हमारे पास ये एटम्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना मतलब छोटा छोटा साइज होता रहता है इन पार्टिकल्स का, उतना इनका, इनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है इनका, या फिर ऐसे समझ लो कि जितना छोटा मास होता रहता है, जो वेव नेचर होता है वो इतना ही ज्यादा आता रहता है, ठीक है। वेव नेचर हमारे पास उतना ज्यादा, डी ब्रॉगली ने बोला था कि हर एक चीज जिसका कुछ मास होता है, ठीक है, हर एक चीज जिसका कुछ मास होता है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी। अब जिसका मास ज्यादा होता है उनमें वेव नेचर कम होता है, ठीक है, इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट्स में वेव नेचर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब जिनका मास ही बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो वेव नेचर होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। अब देखो बात करें, इसीलिए ना अब मैं आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव्स के थ्रू बताऊंगी। अब वेव के नेचर को हम कैसे बोलते हैं, जैसे वेव होती है ऐसे, ये होती है वेव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेवी नेचर है ना, फिक्स नहीं है वो, उसका कुछ वेवी सा नेचर है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर हम ले इसको, मैंने जैसे ओरिजिन बोल दिया 0, इसको मैं बोल दूंगी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कुछ ऐसे बता सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव करके, इसीलिए जब भी हम वेव नेचर बताते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्बिटल के अंदर, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है उसको ऐसे बताऊंगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का नेचर, ठीक है, वेवी नेचर है, तो मैंने उसको ऐसे बता दिया। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी चीज। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, देखो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, हम समझ रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ आ गया अभी तक मैंने कितना बताया आपको, ठीक है। तो अब देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनती है, ठीक है, मैंने दिखाया आपको यहाँ पे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनकी एनर्जी कम होती है। देखो ये एनर्जी बता रही है, दिस इज व्हाट एनर्जी, ठीक है, कि 1s की एनर्जी इतनी थी, ठीक है, दोनों 1s की एनर्जी इतनी थी, ठीक है। जब इन्होंने आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बने तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो था उसकी एनर्जी कम हो गई और जो एंटी बॉन्डिंग था उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल होता है उसी की एनर्जी कम होती है ना। अब देखो कि क्या होता है हमारे पास, देखो होता क्या है कि ये हमारे पास हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने 1s ले लिया, ये है ना, ये 1s है, ये 1s है, मैंने बताया था आपको एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है, ऐसा होता है। तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग, अब देखो हुआ क्या कि ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आए, ठीक है, जब ये पास आए
तो इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, क्लियर है? ठीक है। अब जब इनके बॉन्डिंग हुई, ऐसा तो नहीं हुआ इसका अटोमिक ऑर्बिटल इसका अटोमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुआ, नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोल रही है कि पहले ये नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रही है। कैसे बनेगी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इनकी होगी उनमें मिक्सिंग होगी कुछ। ठीक है। कैसे होगी? जब ये आपस में आए पास, तो इनका अब जो एटम्स है इनका कुछ मतलब जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनका कुछ वेव नेचर है। वेव नेचर है तो सपोज हमारे पास क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला मैंने वेव नेचर बता दिया। ठीक है। और जब हमारे पास दोनों सेम वेव नेचर वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो वहां पे हो जाएगा एडिटिव ओवरलैप। एडिटिव ओवरलैप। ठीक है। अब इनके बीच में जब एडिटिव ओवरलैप हो जाएगा तो ये एक साथ हो जाएंगे। होगा क्या कि सारा प्लस प्लस एक साथ हो गया, तो इतना ज्यादा बढ़ गया हमारे पास एरिया। मतलब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो सेम फ्लो था, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक तरह के थे तो वो क्या हो गए, आपस में सारे ऐड हो गए। ठीक है। एक तरह से जहां पे थे इलेक्ट्रॉन वो सारे आपस में ऐड हो गए। ऐड हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो बढ़ गई। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और जो ये न्यूक्लियस थे ये दूर दूर चले गए। ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो बढ़ गई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है। इनके कंबाइन होने से। ठीक है। और जो न्यूक्लियस थे वो दूर दूर चले गए। क्या हुआ, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस थे वो दूर दूर चले गए, यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस यहाँ पे रिपल्जेंस जो थी वो डिक्रीज होगी। ठीक है। ये दोनों आपस में दूर दूर चले गए। ठीक है। हुआ ना ऐसा? ठीक है। और यहाँ पे हुआ क्या कि क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बता रहा है, ये बेसिकली ऐसा बता रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था ना, ऐसे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की वो बता रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस अलग हो गए, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो रिपल्जेंस थे, ठीक है, न्यूक्लियस दूर हो गए तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्जन डिक्रीज हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस अट्रैक्शंस थे, ठीक है। अब देखो ये थ्योरी ना बहुत बड़ी भी मैं करवा सकती हूँ, बट मुझे आपको शॉर्ट में बताना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो चीजें हम डिटेल में करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक समरी दे रही हूँ इसकी। ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शंस जो थे वो इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे न्यूक्लियस और अट्रैक्शंस बढ़ गए। अब देखो जहां पे रिपल्जन्स बढ़ते हैं ना, रिपल्जन बनने का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी आना, क्योंकि रिपेल हो रही है चीजें, और जहां अट्रैक्ट हो रही है वहां तो फटाफट जाएंगी। ऐसा ही होता है ना, हमें कुछ चीज अच्छी चीज खाने को मिल जाए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। तो जहां अट्रैक्शंस होती हैं वहां पे स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, रिपल्जन्स डिक्रीज हो रही है, अट्रैक्शंस इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है। और जिस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है। अब इसकी एनर्जी कम है, इसीलिए हमने क्या बोला था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ऑल राइट, समझ आ गया? ओके। इसके बाद आती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो ये हमारे पास हो गया, अ, एक मिनट, देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हुआ कि हमारे पास ये है 1s ऑर्बिटल, एक की 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, तो एक का तो हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा जो हमने, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है जब दोनों 1s आपस में क्लोज आए, उनके सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स आपस में क्लोज आ गए। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ऑपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल्स है वो पास में आ जाए, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है। तो ये नेगेटिव वाले हमारे पास में आ गए। तो यहाँ पे जो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होगी। सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है। यहाँ पे ऐसा ओवरलैप होगा।
ठीक है। जिसकी वजह से मगर क्या जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि अब की बार जो ये पॉजिटिव नेगेटिव होंगे ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पहले तो क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव थे, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम है, वो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी। अब यहाँ पे इनके नेचर ही डिफरेंट डिफरेंट है, अब ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं समझना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां नेगेटिव, जहां कम होते हैं वहां पॉजिटिव। ठीक है, तो हम तो हमेशा ऐसे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस चार्जेस एक दूसरे की तरफ आते हैं, बट ये चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स +5 वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन -5 वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेट तो इनके बीच में 0 हो गई। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सबट्रैक्टिव ओवरलैप हो रहा है, अगर दोनों डिफरेंट वाले ऐड हो जाएंगे तो इस तरह से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएंगे। अब तो होगा क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो रिपल्जन्स थे वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या आगे पास में आ गए, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्जन्स क्योंकि यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बस मेरे को आपको इतना ही समझाना था कि हमारे पास होता क्या है एटॉमिक, और ऐसे ना आपको सारे ऐसे बनाने हैं, क्योंकि आगे होता क्या है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे एडिटिव ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, एडिटिव ओवरलैपिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस बढ़ती है और न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिपल्जन्स कम हो जाती है। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होता है वहां पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्जन्स बढ़ जाती है, दोनों एटम के जब ऑर्बिटल्स क्लोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग की हमेशा एनर्जी आपने ज्यादा बनानी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद देखो क्या है, देखो जो हमारे पास आपको पता है कि जब एटम्स आपस में क्लोज आते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होता है पाई, है ना। तो देखो सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हमेशा एक ओवरलैपिंग जोन होती है, वन ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, और जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है उसके लिए टू ओवरलैपिंग जोन होती है। क्या मतलब हुआ इसका, मैं भी बताती हूँ, ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, देखो जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जैसे एग्जांपल हमने अभी अभी देखा, H2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 1s और 1s आपस में ओवरलैप कर रहे थे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी थी, हमने अभी अभी देखा कि हो सकता है कि 1s के बीच में एडिटिव ओवरलैप हो, एडिटिव ओवरलैप होगा तो सेम साइन वाले आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये चीज अभी हमने देखी। ठीक है, या फिर हो सकता है इनके बीच में सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप हो, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होगा तो ऑपोजिट साइंस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ऐसे हमने देखा अभी। ठीक है, अगर सेम साइन के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में सारे सेम साइंस आ रहे थे और इधर हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस आ रहे थे, और जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप हो रहा था तो इस तरह से हो रहा था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये आ रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस आते हैं ना तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नोड, नोड होता है, नोड, नोड को हम बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मतलब कि उस नोड के ऊपर तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये चीजें आपको इतना है नहीं समझने के लिए। ठीक है, ये आपको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, जो चीज समझनी है देखो वो क्या है,
कि जब हमारे पास क्या होता है, इस तरह से इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इनके में एक ओवरलैपिंग जोन होगी। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे 1s और 1s, तो बीच में एक ही ओवरलैपिंग जोन होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो इस तरह से बने, एक ही बनेगी हमेशा। तो यानी कि 1s मिलके कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, सिग्मा बॉन्ड। अब हमने देखा एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ना। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसको तो हम बोल देंगे सिग्मा 1s। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होगा उसको हम बोल देंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा 1s, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग को बोल रहे हैं सिग्मा स्टार 1s। दूसरी चीज, जो सिग्मा 1s होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा जी। जो सिग्मा एस होगा या 1s 2s 3s जो भी बनेगा, ठीक है, सिग्मा 1s या फिर सिग्मा एस कह लो, जो भी बनेगा उसको हम सिग्मा जी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा यू। ठीक है। अब जी और यू क्या, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है। तो देखो जी क्या होता है, जी होता है जी रेड, ठीक है, और यू क्या होता है, यू होता है अनजी रेड। ठीक है। जीरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमिट्री इज प्रेजेंट, अनजीरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमिट्री इज एब्सेंट। अब देखो क्या बला है ये, सेंटर ऑफ सिमिट्री का मतलब ये होता है कि जैसे ये सेंटर है, इससे अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए, सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये है सेंटर। सेंटर से अगर हम पॉजिटिव वाली एक्सिस में गए, हमें मिला सपोज ये ट्रायंगल, और जब हम इससे नेगेटिव एक्स एक्सिस में गए तब भी हमें एक ट्रायंगल मिल गया। ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस में गए हमें मिला एक सर्कल। ठीक है। और जब हम इसके नेगेटिव वाई एक्सिस में गए तब भी हमें मिला एक सर्कल। अगर हम जेड एक्सिस में गए हमें मिला एक स्क्वायर। ठीक है। और जब हम नेगेटिव जेड एक्सिस में गए तब भी मिला हमें एक स्क्वायर। तो क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी एक्सिस में या फिर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जब हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या है, सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। ठीक है। तो सेम चीज अब अप्लाई करते हैं आगे। देखो ये है सेंटर, ठीक है, सिग्मा 1s में देखो ये है सेंटर, यहाँ मूव कर रहे हो तब भी न्यूक्लियस मिल रहा है, इधर मूव कर रहे हो तब भी न्यूक्लियस मिल रहा है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये जी रेड है, तो हम भी इसको बोलते हैं सिग्मा जी। ठीक है। वही यहाँ पे आओ, ये इसका सेंटर है, यहाँ मूव कर रहे हो नेगेटिव साइन मिल रहा है, यहाँ मूव कर रहे हो पॉजिटिव साइन मिल रहा है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। सीओएस लिख लो ब्रैकेट में, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये क्या है, अनजीरेड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख लिया, सिग्मा यू। तो जो भी जब भी हमारे पास s और s की ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल्स बनेंगे वो दो बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा सिग्मा और एक सिग्मा s कह लो, और एक बनेगा सिग्मा स्टार s। सिग्मा s को हम सिग्मा g भी बोलेंगे और सिग्मा स्टार को हम सिग्मा u बोलेंगे। अब एस एस कौन सी हो सकती है, 1s हो सकती है, 2s हो सकती है, ठीक है, और 3s हो सकती है। हो सकता है ऐसा। ओके, समझ आ गई इतनी बात, आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखो हमारे पास ना पी ऑर्बिटल आती है, पी ऑर्बिटल। ठीक है। अब देखो पी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास एक होती है, देखो पी ऑर्बिटल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होती है। देखो आपको ना एमओटी आना है पेपर में, है ना, आप सोचोगे बड़ी अजीब सी चीजें हम समझ रहे हैं। एमओटी पेपर में आएगा, उसमें सब कुछ आएगा, सिग्मा है, सिग्मा स्टार। अब देखो अगर आप रट्टा मार के याद करना चाहते हो तो आप वो भी मार सकते हो, एंड में मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगी, बट चीजों को अगर आप समझ के पढ़ते हो ना तो आपको लॉन्ग टर्म में भी चीजें याद आती है, और पेपर में आपको उसको परफॉर्म करना और भी अच्छे से, मतलब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो अगर क्वेश्चन कहीं ट्रिकी आ गया तो। ठीक है। अब देखो पी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होती है, आपको पता है, 1s में तो ऐसा कुछ नहीं था, 1s में तो एक ही ऑर्बिटल होती है।
ये जो तीन ऑर्बिटल होती है ना, ये तीनों डायरेक्शन में होती है। कौन सी तीन डायरेक्शन? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस में होती है ये तीनों ऑर्बिटल, इसीलिए हम इनको नाम दे देते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है। पी एक्स ऑर्बिटल कहाँ होगी? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, देखो इसको ना थोड़ा मैं फिर से बनाती हूँ। ये है आपके पास, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, मैंने बोला पी एक्स ऑर्बिटल होती है एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे। ठीक है, और जो पी वाई ऑर्बिटल होती है ये होगी वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे। सॉरी, पी जेड ऑर्बिटल और वाई पे होगी वाई एक्सिस पे ऐसे। ठीक है, या फिर ना इसको आप ऐसे ही बना लो। समझ आ गया आपको? इस तरह से होंगी ये ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो पी एक्स ऑर्बिटल ना ऐसे होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर और माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही। वैसे पी वाई एक्सिस को बना लो इधर को, और पीछे को वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस के ऊपर होगी। और जो पी जेड एक्सिस है वो ऐसे हो जाएगी जेड एक्सिस पे और माइनस जेड एक्सिस पे ऐसे। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली में हम प्लस वाला साइन लगा देंगे, इस पे हम माइनस वाला साइन लगा देंगे। इस पे प्लस वाला साइन लगा देंगे, इस पे माइनस वाला साइन लगा देंगे। जो प्लस में प्रेजेंट है उस प्लस में लोब में प्लस वाला साइन, इधर हम माइनस वाला साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बता रहा है बेसिकली, प्लस माइनस और कुछ भी नहीं है, वेव नेचर है, कहीं भी हो सकता है ना। इन लोब्स में से कहीं भी हो सकता है, जेड एक्सिस में माइनस जेड एक्सिस में भी। तो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, सपोज पी वाई में, पी जेड में, तो कहीं भी हो सकता है वो, है ना। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना। तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो होता क्या है, आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल गांठ बांध लेनी है ये बात। हमारे पास ना एक चीज होती है, एक वर्ड होता है, क्या? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या होता है वर्ड? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, क्या होता है? एक वर्ड होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? इंटर न्यूक्लियर वो एक्सिस होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस से होके, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस से होके क्रॉस होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस को क्रॉस करती है। ठीक है, जैसे सपोज ए बी और सी ऐसे लीनियर है, तो ऐसे जो भी एक्सिस पास होगी तीनों के न्यूक्लियस से, उसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर एग्जाम में नहीं दी है, इफ नॉट गिवन इन एग्जाम, इफ नॉट गिवन इन एग्जाम, गिवन इन एग्जाम, तो आपने क्या करना है? इफ नॉट गिवन इन एग्जाम, आपने जेड एक्सिस को लेना है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, आपने जेड एक्सिस को लेना है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखो दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो सिग्मा बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड, वो हमेशा कौन बनाता है? वो बनाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड होगा वो कौन बनाएगा? वो हमेशा बनाएगा जो रेस्ट हमारे पास बची ऑर्बिटल्स वो। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मैंने बोला आपके पास सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ऑर्बिटल होती है। ठीक है, अब सपोज क्वेश्चन गिवन नहीं है, और या फिर मैंने आपको बोल दिया कि जो Z है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, तो जब Z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल ऐसे होगी। ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। सिग्मा बॉन्ड में एक ओवरलैपिंग जोन होती है ऐसे। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा टू पी जेड। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा टू पी जेड, क्योंकि टू पी या फिर टू पी जेड मैंने बोल दिया क्योंकि सेकेंड टू पी ऑर्बिटल लिया मैंने, ये पी ऑर्बिटल है ना, मैंने यहाँ पे टू पी ऑर्बिटल लिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिग्मा टू पी जेड। अब देखो इधर से मूव कर रहे हैं, प्लस माइनस ऐसे मिल रहा है, इधर से भी हमें सेम मिल रहा है, तो इसमें जी रेड होता है ये, इसको हम बोलते हैं सिग्मा जी। ठीक है, उसके बाद देखो
अब जो बची बची कौन सी एक्सिस, एक्स और वाई, ठीक है। अब जो एक्स और वाई होगी वो परपेंडिकुलर होगी, कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस के, है ना। तो सपोज हम एक्स एक्सिस को ले ले ऐसे, है ना। तो एक्स एक्सिस की जो ऑर्बिटल्स होंगी वो ऐसे होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। और जब ये आपस में कंबाइन करेंगी तो क्या बनाएंगी, देखो कंबाइन करेंगी तो ये ऐसे ऑर्बिटल्स बना देंगी, ऐसे ही कंबाइन करेंगी ना, ऐसे एक दूसरे के पास आएगी तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, नीचे से माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन्स कितनी होगी, 2। और मैंने आपको क्या बोला था, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग जोन कितनी होती है, 2। यानी कि जो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा जो भी एक्सिस होंगी वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, वो बनाएंगी पाई बॉन्ड। यस, वो बनाएंगी पाई बॉन्ड। तो बात करें इसकी, तो ये हमारे पास पीएक्स ऑर्बिटल और इसने क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। इसलिए हम इस वाले ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पाई 2p x। इसी तरह से हमारे पास क्या बने जाएगा, पाई 2py। ठीक है, आपने याद रखना है जब भी हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो भी होगी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, और जो उनके अलावा जो वाली एक्सिस होंगी, ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगी वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, पाई बॉन्ड। अब देखो इधर प्लस प्लस आ गया, इधर माइनस माइनस आ गया, ये सेंटर है। सेंटर से मूव करेंगे ऊपर को तो प्लस मिल रहा है, ऊपर को मूव करोगे तो प्लस मिलेगा, नीचे को मूव करोगे माइनस मिलेगा, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम यू बोलते हैं, अनजीरेड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पाई यू। तो याद रखना इसको पाई यू बोलते हैं। सिमिलरली जो इसका एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम पाई जी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों ने क्या करवाया, मैंने आपको करवाया कि जब भी आपके पास एस और एस ओवरलैप करेंगे तो आपके पास वो सिग्मा बनाएंगे या फिर सिग्मा स्टार बनाएंगे। ठीक है, सिग्मा एस या फिर सिग्मा स्टार एस। ठीक है, जो सिग्मा एस है इसको हम सिग्मा जी बोल रहे हैं, और जो सिग्मा स्टार एस है इसको हम सिग्मा यू बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर गिवन नहीं है तो जेड एक्सिस होती है, तो पीजेड और पीजेड मिलके क्या बनाएंगे, पीजेड और पीजेड मिलके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा 2pz, जैसे अगर सपोज ये 2pz और 2pz आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz को हम सिग्मा जी बोल देंगे और सिग्मा स्टार 2pz को सिग्मा यू बोल देंगे। आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सिग्मा वाले बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो बॉन्डिंग वाला हो, देखो स्टार डिनोट करता है एंटी बॉन्डिंग को। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो जो सिग्मा वाला बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, जीरेड होता है बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है अनजीरेड। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या मिलेंगे, जब px और py मिले, px और px मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई 2px। ठीक है, और कौन सा बनाएंगे दूसरा, पाई 2py। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2py नहीं सॉरी, पाई 2px। ठीक है, पाई 2px। ठीक है, अब इसमें उल्टा होता है, पाई वाले बॉन्ड में उल्टा हो जाता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वो बनाता है पाई यू, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो बनाता है, क्या लिख रही हूं मैं, बोल पाई यू रही हूँ, क्या बनाएगा वो, पाई यू। ठीक है, और दूसरा बनाएगा पाई जी। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, एंटी बॉन्डिंग ये बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो पी वाई होगा, ठीक है, वो उसमें भी यही चीज होगी। ठीक है, क्या बनेगा, पाई 2py। ठीक है, और पाई स्टार 2py। ठीक है, और पाई यू बोलेंगे, इसको हम पाई जी बोलेंगे, इसका एंटी बॉन्डिंग पाई जी हो जाता है, जी हो जाता है, जी रेड होता है। ठीक है, तो ये, अब देखो, अब ना मैं आपको बहुत थ्योरी नहीं करवाऊंगी, अब मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके पास N2। ठीक है, N2 में देखो दो नाइट्रोजन के एटम्स है ना।
वो आपस में कंबाइन करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नाइट्रोजन की? 1s2 2s2 2p3, है ना? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो होगा क्या कि 8 इलेक्ट्रॉन कब पूरे होंगे? जब ये दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के साथ शेयर करके उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब देखो, अब देखो कि एमओटी के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है। एमओटी के अकॉर्डिंगली जब दो एटम्स आपस में ये कंबाइन करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है? 1s। तो 1s से शुरू करते हैं। 1s देखो न्यूक्लियस के सबसे, सपोज नीचे न्यूक्लियस है, ऐसे सपोज कर लेंगे हम, नीचे न्यूक्लियस है तो जो सबसे क्लोज न्यूक्लियस के होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। फिर जो दूर दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस को, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हम सबसे नीचे किसको लिखते हैं? सबसे नीचे हम लिखते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। और किसकी एनर्जी सबसे कम होती है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और लेस एनर्जी। ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना, यानी न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होना, यानी कि एनर्जी कम होना। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे कम एनर्जी 1s की आ जाएगी। तो हमने लिख दिया, एक नाइट्रोजन इधर लिखा, दूसरा नाइट्रोजन में इधर लिख रही हूँ। ठीक है। ये हो गया इसका 1s, इसका 1s, ये हो गया इसका 1s ऑर्बिटल। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है, अब हमें पता है एमओटी के अकॉर्डिंगली 1s ओवरलैप करके पहले क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद कौन सा है? 2s। ठीक है। 2s मिलके क्या बनाएंगे? अगेन सेम वही। अब एक और चीज होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखो, यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, 1s और 1s दो थे, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे होगा। और कौन से बन रहे हैं? ये बन रहा है सिग्मा 1s, यहाँ पे बना है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। वैसे 2s बनाएगा, सिग्मा 1s, ठीक है, और दूसरा है सिग्मा स्टार 1s, सॉरी 2s है ये। ठीक है। 2s का सिग्मा है। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारे पास, मैं इसको इरेज कर रही हूँ नहीं तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या है? 2p है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? 2p। ठीक है। अब देखो 2p में आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, दोनों के 2p मैंने ऐसे लिख दिया। अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स है? 3। 2px 2py और 2pz। अब दिया नहीं है तो z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यानी कि जो 2pz है वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है? जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम नीचे लिख रहे हैं। तो आपको ना मैं आगे करवाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। वैसे सिग्मा की एनर्जी ही हमेशा क्या होती है? सिग्मा की एनर्जी ही लेस होती है पाई से, है ना? हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है। और दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है? जिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी मोर लेस होगी, ठीक है, जिसकी जितनी कम होगी उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कोई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी कम हो रही है तो उतनी ही ज्यादा उसकी, सपोज -5 नीचे को जा रही है तो इसकी +5 ऊपर को जाएगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो सिग्मा की एनर्जी कम होती है, लेकिन N2 के केस में क्या होगा? यहाँ पे आ जाता है पाए। अब देखो पाए बॉन्ड आपको पता है कौन कौन बनाते हैं? पाए बॉन्ड बनाता है 2px और 2py, है ना? तो यहाँ पे 2px और 2py पाए बॉन्ड बनाते हैं दो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? 2px, ठीक है, पाए 2px,
ठीक है, और पाई 2py हमारे पास बॉन्ड बन गया। ठीक है, और किस किसने बनाया, वो px और py ने, और क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है इसलिए हमने इक्वल टू लिख दिया। फिर बन जाएगा सिग्मा 2pz। क्या बन जाएगा, सिग्मा 2pz। क्या आपको बार बार बनाना है, ये नहीं बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। ठीक है, और फिर सबसे ऊपर आता है सिग्मा 2pz। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। देखो सिग्मा 1s में ऐसे था ना, 1s2 2s2 2p3, है ना, ऐसे था। तो सिग्मा 1s में दो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। तो दो, सॉरी, 1s में हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन थे, कितने हो गए, चार। तो चार इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, दो नीचे दो ऊपर। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, वैसे ही 2s में भी दो दो इलेक्ट्रॉन थे, है ना। 2s में दो इलेक्ट्रॉन थे, डाल दिए। ठीक है, ये ऐसे आ जाएंगे। फिर इधर तीन इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3, वैसे ही दूसरे वाले नाइट्रोजन पे 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, छह। कैसे डालोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए। अब क्या आपको बार बार ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो आंसर इज नो। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, अब ये है आपके काम का, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपका जो आपको याद रखनी है चीजें वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो क्या याद रखना है आपको,